हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस ख़त्म कर लिए थे। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ होती है जो इंटीजर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उनको स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब है इंटीजर्स का एडिशन होना। ठीक है, मतलब इंटीजर्स को एडिशन के अंदर क्लोज करना। ठीक है, जैसे ये 2 एक इंटीजर है और 3 एक इंटीजर है, इनको मैंने एडिशन के अंडर क्लोज कर दिया, यानी कि सिंपल इनका एडिशन कर दिया। इसी को हम कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशन के अंदर। ठीक हो गया। सपोज कोई और एग्जांपल लेते हैं हम, -2 + 3 ले लें। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका आंसर देखो, -2 एक इंटीजर है और +3 एक इंटीजर है। ठीक है, 3 एक इंटीजर है, तो इन दोनों को मैंने किसके अंडर क्लोज कर दिया? एडिशन के अंडर क्लोज कर दिया। तो इसको मैं क्या कहूँगा? क्लोजर अंडर एडिशन कहूँगा। तो इसका आंसर कितना होगा? देखिए कितना होगा इसका आंसर, -2 + 3 बन जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? -2 + 3 कितना होता है? ये साइन किसका पड़ा है? प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगेगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सबसे पहली बात हमने अभी पढ़ा है क्लोजर अंडर एडिशन। अब पढ़ेंगे हम क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? जैसे हम इंटीजर्स को अभी तक का एडिशन के अंडर क्लोज कर रहे थे, वैसे ही अब हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज करेंगे। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? a - b से डिनोट करेंगे। सपोज a कोई मेरा एक इंटीजर है, b कोई मेरा एक इंटीजर है। दो इंटीजर्स को जब मैंने सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो उसी को मैं क्या कहता हूँ? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन कहता हूँ। ठीक हो गया। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सबसे पहला एग्जाम्पल, सपोज मैं इंटीजर ले लेता हूँ -3, दूसरा इंटीजर मैं ले लेता हूँ दूसरा इंटीजर ले लेता हूँ -2 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो, -3 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, इसको मैंने किसके अंडर सॉल्व करूंगा? क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। तो -3 सबसे पहले ब्रैकेट खोलने का काम होता है हमारा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब साइन देखो कौन बड़ा है इनमें से? 3 या 2 में कौन बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है, तो उसके आगे किसका साइन है? माइनस का, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। फिर 3 में से 2 को क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे, तो वो कितना होगा? -1। ठीक है, तो ये आपकी थी क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अब जो प्रॉपर्टी, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज थी ये हमारी आई क्लोजर प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, क्लोजर के पार्ट थे। क्लोजर जो प्रॉपर्टी होती है उसके दो पार्ट हैं, क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब दूसरी जो बात आती है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या? कौन सी प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी होती है इसकी एक खास बात है कि ये सिर्फ एडिशन के लिए होती है या मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। सब्ट्रैक्शन या डिवीजन के लिए कभी भी नहीं होती है। अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हम बाद में करेंगे, 1.3 एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में करेंगे हम। अभी फिलहाल हम करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? आप जो यहाँ ऐड करेंगे, सपोज a मेरा कोई इंटीजर है और b मेरा कोई इंटीजर है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ या इसका उल्टा कर दूँ, b + a कर दूँ, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो a + b करूँ या b + a करूँ, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, -8 एक इंटीजर है, ठीक है, प्लस -9 दूसरा इंटीजर है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? a की वैल्यू हो गई -8, b की वैल्यू कितनी हो गई? -9। अब यहाँ पे ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा, a + b = b + a बोला, तो b + a कितना होगा? देखो, b की वैल्यू है -9 और a की वैल्यू कितनी है? -8। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इस साइड वाले को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये इसका ब्रैकेट खोलेंगे, कितना होगा? -8 -9 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा? और इधर साइड भी ऐसा ही करेंगे, -8 और नीचे पे कर लेते हैं, -9 यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा? प्लस माइनस आएगा माइनस, तो -8 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस होके ये कितना बन जाएगा? ये माइनस का 17 आएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस का 17 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस, तो -17 इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात करते हैं हम, -9 -8, ये भी वही बात है, दोनों का आंसर कितना आएगा? 17 ही आएगा, लेकिन साइन दोनों में माइनस का, तो यहाँ पे -17 आएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी एडिशन की कि a + b = b + a होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, माइनस में क्यों नहीं होता है उसकी बात करते हैं। देखिएगा ध्यान से, माइनस में क्यों नहीं होता है। तो a - b = b - a, ये क्यों नहीं है?
ये क्यों सही नहीं है? सपोज ए वही इंटीजर लूंगा मैं, ए की वैल्यू मैंने बोला -8 ले लो, बी की वैल्यू -9 ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में हम पुट करेंगे। तो ए माइनस बी में सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। ए माइनस बी, ए क्या है -8 है, बी क्या है, बी क्या है, माइनस का माइनस वैसे ही लिखो, बी की वैल्यू क्या है -9 है, तो -9 ऐसे लिख दो। तो ये कितना आएगा, -8 का -8 आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा -8 + 9। अब ये कितना हो जाएगा, -8 + 9 करोगे, साइन किसका बड़ा है, 9 और 8 में कौन बड़ा, 9 बड़ा, तो साइन किसका आएगा प्लस। अब 9 - 8 क्या कर दोगे, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो a माइनस बी करके 1 आ रहा है, b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, b क्या है -9 है, b है -9, अच्छा a क्या है -8 है, बीच में साइन माइनस का आएगा, देखो b माइनस ए में बीच b की वैल्यू -9 है, बीच में माइनस का साइन है, फिर a की वैल्यू क्या है -8 है, तो a की वैल्यू -8 डाल दो। तो ये कितना हो जाएगा, -9, तो -9 ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस और माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। अब देखो साइन किसका बड़ा, देखो कौन बड़ा होता है 9 और 8 में, 9 बड़ा होता है, तो 9 के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन उतर जाएगा, और 9 में से 8 माइनस कर दोगे, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 9 - 8 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। देखो दोनों साइड सेम आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक साइड LHS में क्या आ रहा है, प्लस का आंसर आ रहा है, दूसरी साइड RHS में क्या आ रहा है, माइनस का, तो तभी कहते हैं कि LHS इज डज नॉट इक्वल्स टू RHS, हेंस तभी कहेंगे कि a माइनस बी इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, या डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। तो कभी भी a माइनस बी आपका किसके बराबर नहीं होगा, b माइनस ए, ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दिया, ठीक है। तो ये डज नॉट इक्वल का साइन, जबकि प्लस के केस में ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, देखो हमने प्लस में प्रूफ भी की है, a + b = b + a, दोनों का आंसर इस साइड भी -17 आ रखा है और इस साइड भी -17 आ रखा है, ठीक है। तो ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कन्फ्यूजन होता है एसोसिएटिव कौन सी है, कम्यूटेटिव कौन सी है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, याद कैसे करोगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में? पहली बात तो वो आती है कि कहाँ पे कम्यूटेटिव यूज़ होगी, कहाँ पे एसोसिएटिव यूज़ होगी। देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एक बात खास बात होती है कि इसमें हमेशा दो ही टर्म आते हैं, कितने टर्म आते हैं, 2 टर्म। देखो a और b, यहाँ पे भी b और a, ठीक है, a b b a, मतलब 2 टर्म यूज होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक में a एक में b, एक में b एक में a, मतलब 2 टर्म यूज होंगे, इक्वल टू के पहले भी 2 टर्म, इक्वल टू के बाद भी 2 टर्म। यहाँ पे इसमें एक खास बात होती है एसोसिएटिव में, यहाँ पे कितने टर्म यूज होंगे, 3 टर्म यूज होंगे, 3 टर्म, ए भी यूज़ होगा, बी भी यूज़ होगा और सी भी यूज़ होगा, इक्वल टू के उधर भी ए भी यूज़ होगा, बी भी यूज़ होगा और सी भी यूज़ होगा, ठीक है। तो प्लस साइन लगा दो इनके लिए। और ये सेम वैसा ही बात है कि ये प्रॉपर्टी भी माइनस के लिए काम नहीं करेगी, सिर्फ किसके लिए काम करेगी, प्लस के लिए काम करेगी, माइनस के लिए हम करेंगे भी नहीं इसका प्रूफ, ठीक है। वैसे ही जैसे ऊपर कर रखा है, कोई एग्जाम्पल ले लेना, सब में माइनस साइन डाल देना, आ जाएगा आंसर। अगर नहीं आया तो फिर कमेंट करके मैं बता दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसकी, ठीक है। तो a + b + c ये हो गई। अब देखो क्या होता है, दोनों ही सेम लग रहे हैं। अब इसमें होता है ब्रैकेट का खेल, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले a + b में ब्रैकेट लगाओ, c को बाहर रख दो, a + b में ब्रैकेट लगाओ, c को बाहर रख दो, और यहाँ क्या करोगे, यहाँ b + c में ब्रैकेट लगाओ, a को बाहर रख दो। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a + b को सॉल्व करो पहले, फिर c ऐड करो, तो आंसर सेम आना चाहिए। a को बाहर रख के b + c को पहले सॉल्व करोगे, फिर a को ऐड करोगे, तो फिर कितना आना चाहिए, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी बॉड मास रूल पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, बॉड मास, ठीक है, इसके हिसाब से क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होती है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद बाहर की चीज़ सॉल्व होगी, ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे उसके बाद बाहर की चीज़। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, a की वैल्यू 1 डाल देते हैं, b की वैल्यू -2 डाल देते हैं, और c की वैल्यू डाल देते हैं हम 3, ठीक है। सब में ही डलेगी, इधर भी इधर भी। LHS वाला पार्ट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। LHS में क्या है हमारा, ध्यान से देखना, a + b इसको ब्रैकेट में रखा है और c बाहर रखा है। a की वैल्यू डालो, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2 है, ठीक है, आया समझ। अच्छा, 2 ब्रैकेट एक साथ नहीं लगते हैं, तो हम लगा देंगे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, सबसे बड़ा होता है कर्ली ब्रैकेट, इसका नाम होता है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद इसका नाम होता है स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दूसरे में आता है। उसके बाद तीसरा जो होता है सिंपल ब्रैकेट जो यूज़ करते हैं हम, वो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो 2 ब्रैकेट, 2 ये वाले ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट एक साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए हमने कौन सा लगा दिया, उससे बड़ा वाला जो उसका बड़ा भाई है, स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। प्लस सी क्या है, देखो c की वैल्यू है 3, ठीक हो गया। अच्छा, 1 को वैसा ही रखो, 1 + - कितना होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 1 - 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
+3। अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट। अब ऐसा भी करते हैं, कुछ कुछ बच्चे क्या कर देंगे, -2 + 3 कर देंगे पहले, ठीक है, उसके बाद अंदर सॉल्व करेंगे। ऐसा मत करना कभी भी। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, अंदर का पार्ट सॉल्व होगा। और ये ब्रैकेट जैसे जैसे ऊपर से खुलते जाएंगे, देखो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े ब्रैकेट खुलते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अंदर वाला ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1 - 2 कितना हो जाएगा, देखो 1 - 2 कितना होता है, -1 होगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, ठीक है, 1 - 2 ब्रैकेट हटा दिया, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा 3 - 1 ही हुआ, 3 -1 + 3 कितना होगा, 3 - 1 ही तो होगा। तो -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा इसका +2, ठीक है। इस साइड सॉल्व कर लेते हैं दूसरा वाला, RHS। RHS क्या बोलता है, ए की वैल्यू, RHS बोलता है A + B + C, यानी कि ब्रैकेट में B + C को रखो और A को बाहर छोड़ दो। A की वैल्यू डाल देते हैं, सबकी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही काम होगा कि हमारा जो दो ब्रैकेट एक साथ आएंगे, तो मैं पहले ही स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो B के बदले क्या डाल दोगे, B के बदले डाल दोगे -2। तो B के बदले मैंने डाल दिया -2, देखो दो ब्रैकेट हो जाते हैं ना, इसलिए मैंने बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया, प्लस C क्या है, 3 है, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या होगा, 1 प्लस वैसा ही रहेगा, -2 + 3 आया समझ, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, 1 प्लस, अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा सबसे पहले, तो ये सॉल्व होने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, कितना आता है, 3 - 2 ही हो गया। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन किसका बड़ा, कौन बड़ा है, 3 और 2 में कौन बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है। तो 3 बड़ा होता है, यानी कि 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आंसर कितना आ गया इसका, 2 आ गया, ठीक हो गया, आ गया समझ। तो LHS यहाँ से किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर, यानी कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है कि A + B + C, यानी कि A + B को ब्रैकेट में रखो, +C बाहर छोड़ दो, A को बाहर छोड़ के B + C को ब्रैकेट में रखो, आंसर दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छे, अगर कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। तो अगली जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे इसका, आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे अगली प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसमें क्या होता है, देखो आइडेंटिटी, कोई भी बोलता है ना, अगर आप कहीं एयरपोर्ट वगैरह जाते हो या किसी दूसरे अपने स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो अपनी आइडेंटिटी दिखाओ, ठीक नहीं, अपनी पहचान दिखाओ। ये पहचान ही है यहाँ पे आइडेंटिटी का मतलब, पहचान का इस मतलब से यहाँ पे सिमिलैरिटी, आइडेंटिटी को यहाँ पे लो सिमिलैरिटी। मैंने बोला आपके चेहरे में और आपकी बहन के चेहरे में कोई ना कोई आइडेंटिटी है, मतलब कुछ ना कुछ मिलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। तो आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या है, सिमिलैरिटी से लो। अब देखो, लेकिन क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, देखो ध्यान से देखना, मैंने लिखा यहाँ पे 8, मैंने क्या लिखा, 8 लिखा, मैं 8 में कितना ऐड करूँ कि मेरे को वही मिले, समझ रहे हो, 8 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे को वही नंबर मिल जाए, ठीक है। तो कितना ऐड करूँगा, किसी भी नंबर में अगर मेरे को वही नंबर चाहिए दोबारा, तो मैं उसमें कितना ऐड करूँगा, 0 ऐड करूँगा, ठीक है। अगर मेरे को दोबारा से वही नंबर करना है और मेरे से पूछ रहा है कि क्या ऐड करूँ उसमें, तो मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा उसमें, 0। देखो अब आइडेंटिटी का मतलब यहाँ पे क्या था, देखो 8 और 8 दोनों सिमिलर है ना, तो आइडेंटिटी का मतलब ये 8 से है, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी तुम्हारी, 0, यानी कि कौन ला रहा है वो पहचान, 0 ला रहा है, तो एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। तो आपकी जो एडिटिव आइडेंटिटी को शो करने वाला जो इंटीजर है उसका नाम होता है 0, ठीक है। तो 0 शोज एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसके वेरिएबल के टर्म्स में हम अब अगर हम देखें तो क्या प्रॉपर्टी बनती है, जैसे यहाँ पे A + B + C वाली बन रही थी, वैसे ही यहाँ पे बनती है A + 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा, A ही हमेशा आएगा। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी बन गई, ठीक है। इसका नाम क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे मैं बोलूँ -8 है और इधर -8 है, तो मैं इसमें कितना ऐड करूँ कि मेरे को -8 मिले, 0 ही ऐड करूँगा, ठीक हो गया। या उल्टा पूछ सकता है, यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे -8, ठीक है, तो इसमें मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे को -8 मिले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8 आएगा, ठीक है। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसमें। अब सीधे हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखना,
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है पूरी मतलब पूरे चैप्टर के सबसे आसान क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 के ही हैं, ठीक है। तो राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, आपको पेयर लिखना है, पेयर मतलब दो, जैसे मैं बोलता हूँ शू के पेयर, कभी ऐसा नहीं बोलूँगा शू, आपका शू नहीं बोलूँगा, शू के पेयर बोलता हूँ ना, वैसे ही तो यहाँ पे पेयर का मतलब होता है किससे, टू, दो से मतलब होगा, ठीक है। तो सम इज -7 है पहला, तो ऐसे दो इंटीजर्स जिनका सम क्या हो -7। अब सम का मतलब होता है, सबसे पहले तो सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना, किन्हीं भी दो चीज़ों को प्लस करना होता है सम का मतलब, तो सबसे पहले तो प्लस का साइन लगा दो। अब ऐसे कोई नंबर सोचो जिनका सम क्या हो -7 हो, ठीक है, तो जिनका सम -7 हो। अच्छा, एक इंटीजर में ये तो खुद सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, एक -8 हो सकता है, होगा नहीं होगा, एक -8 +1 ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर, देखो -8 वैसा ही रहेगा, +1 कितना आएगा इसका आंसर -7। एक ही पेयर लिखना था ना, एक ही पेयर हो गया। एक और बता देता हूँ मैं, एक -5 ले लो, बीच में प्लस डाल दो और यहाँ पे -2 ले लो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं बोला था एक पॉजिटिव एक लो एक नेगेटिव लो, तो मैंने कोई दो नेगेटिव भी ले सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, -5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा -7। देखो मैंने आपको दो पेयर बता दिए, ठीक है, आपसे पूछे एक ही थे, मैंने आपको दो बता दिया। डिफरेंस इज -10। अगला क्या है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, दो का डिफरेंस क्या होना चाहिए माइनस। देखो डिफरेंस का मतलब होता है सबसे पहले माइनस करना, सब्ट्रैक्शन होता है डिफरेंस का मतलब, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि डिफरेंस कहीं भी यूज़ हो तो माइनस होना, और सम का यूज़ हो तो प्लस होना, ठीक है। तो डिफरेंस का यूज़ हुआ है, यानी कि पहले ही माइनस साइन तो लगा दो बीच में। अब नेगेटिव इंटीजर लो पॉजिटिव इंटीजर लो, वो आपकी मर्जी है, आप जो लेना चाहते हो, ठीक है। मैं एक इंटीजर लूँगा -5, क्या लूँगा, एक -5 और दूसरा ले लेता हूँ +5, देखो आंसर आ जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो माइनस वैसा ही रहेगा, खोल दिया ब्रैकेट, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा, प्लस ही होगा, तो 5 + 5 हो जाएगा 10, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। एक पेयर ये बन सकता है, दूसरा भी बना देता हूँ, दो बना देते हैं सब में, ठीक है। तो -12 एक ले लेता हूँ, -12 बीच में माइनस का साइन पहले ही लगा देना, हाँ, -12 ले लेता हूँ एक पेयर, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ले लेते हैं -2, हाँ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये -12 को वैसा ही लिखो, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस होता है तो 12 - 2 करोगे कितना होगा, 10 आएगा। साइन देखने के लिए 12 और 2 में कौन बड़ा है, 12 बड़ा है, 12 के आगे का साइन माइनस, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। तीसरा जो पार्ट है इसका, सम इज 0, ठीक है। तो सम इज 0 में क्या हो सकता है, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, देखो बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी आपको कि अगर किसी का भी सम हमें 0 करना है तो क्या हो सकता है, एक को माइनस में और दूसरे को क्या ले लो, प्लस में ले लो, ठीक है। देखो अब देखो मैंने बताया था कि अगर दो सेम इंटीजर हों, लेकिन उनके साइन क्या हो, हमेशा अपोजिट हो, तो उनको काट के हमेशा आंसर क्या आता है, 0। यानी कि यहाँ पे आपको क्या लेना है, हमेशा क्या लेने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव इंटीजर। तो कभी भी 0 बनाना हो किसी का सम तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिया करो, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूँ -5 ले लिया, अब सम है तो बीच में प्लस का साइन लगा दो और यहाँ पे क्या लिख लो, 5 लिख लो। तो अब ये सॉल्व करोगे, -5 + 5, देखो सेम है इंटीजर 5 और 5, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। 5, ये अभी साइन मत देखना, 5 और 5 देखो और साइन अपोजिट है तो काट के उनका आंसर कितना आ जाएगा, 0। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, -8 + 8, देखो दोनों से सेम इंटीजर आएंगे, हाँ अगर अलग अलग करोगे तो आंसर 0 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। तो -8 यही लो, प्लस का 8 ही आएगा, दोनों को काट दोगे आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज आया, ऊपर ही का जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला था राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, ये नहीं बोला था कि पॉजिटिव इंटीजर लेना है नेगेटिव इंटीजर लेना है। यहाँ पे आपसे बोला है राइट अ पेयर ऑफ, एक ही पेयर लिखना है, नेगेटिव इंटीजर का लिखना है, ठीक है। दोनों के दोनों पेयर किसके होने चाहिए, नेगेटिव इंटीजर के, जिनका डिफरेंस क्या होता हो 8 हो। अब डिफरेंस का मतलब क्या हो, माइनस होता है, तो पहले बीच में लगा दो माइनस का साइन, ठीक है। अच्छा, ऐसे दो नेगेटिव इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या हो, -8 हो, तो क्या होगा, देखो -2 एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और दूसरा क्या ले लेता हूँ, -10। अब क्या बनेगा देखना है, ठीक है। सॉरी -8 है, +8 है, प्लस, ठीक है, +8 है, ठीक है। अब +8 है इसका माइनस, अब ये -2 तो वैसा ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10 आएगा,
ठीक है। प्लस का 10 आएगा। अब देखो साइन किसका आएगा, साइन तो प्लस ही का आएगा क्योंकि 10 और 2 में कौन बड़ा है, 10। तो प्लस कितना हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर जिनका सम क्या हुआ आपका +8 हो, वो पूछा था। तो ये आंसर यहाँ पर से आ गया। दूसरा है आपका, इसी में आप एक और ले सकते हो। हाँ, इसी में आप एक और ले सकते हो, -4 ले लो और -12 ले लो। इसका आंसर भी वही आएगा। देखो -4 ले लो और +12 आ जाएगा। 12 में -4 करोगे कितना आएगा, +80 आएगा। कोई अंतर नहीं आएगा आंसर में। ठीक है, एक ही पूछा था, आपसे एक ही करेंगे। अब मैंने 2 बता दिया आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा बता दिए। अच्छा, राइट अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है आपको और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका सम क्या है, -5। अब क्या है, देखो क्या पूछा आपसे, सम है ना, तो सम में क्या होगा, सम में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो सम में प्लस का साइन मैंने पहले लगा दिया। अब प्लस का साइन है और क्या बोला, -5। एक नेगेटिव होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, -8। बड़ा होगा तभी तो आएगा नेगेटिव। और दूसरा क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। देखो, अगर नेगेटिव वाला बड़ा होगा तभी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। अगर पॉजिटिव यहाँ भी नेगेटिव ले लेता तो क्वेश्चन क्या बन जाता, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बोलता, अगर क्वेश्चन यहाँ भी नेगेटिव होता। लेकिन हमसे बोला एक नेगेटिव लो और एक पॉजिटिव लो, तो ये वाला पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, -8 +3 बनेगा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। एक ही करते हैं अब। ठीक है, एक ही पूछ रखा है, राइट अ पेयर बोल लगा ना, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। अब अगला वाला जो है क्वेश्चन, उसका लिए भी ये सेम काम करते हैं। राइट अ नेगेटिव, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है आपको और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका डिफरेंस क्या है, -3 है। ठीक है, तो इसका भी आंसर देखो, डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले माइनस साइन बीच में लगा दिया। अच्छा, नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव में ले लेते हैं हम, एक -2 ले लेते हैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव बोला है तो ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा -2 तो वैसा ही रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -3। ये आपको सोचना पड़ेगा, आपकी सोच पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितना इंटीजर्स को सॉल्व करोगे, उतना आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है, सबसे आसान एक्सरसाइज है ये पूरे चैप्टर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है देखना। ठीक है, ये बहुत सिमिलर है, हमने एक क्वेश्चन किया था एक्सरसाइज 1.1 में, उसी का जैसा क्वेश्चन है। इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड, ठीक है, एक क्विज कंपटीशन था, टीम ए स्कोर्ड -40 10,0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10,0, -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। एक टीम ए है और दूसरी टीम क्या है, बी है। टीम ए ने स्कोर किया -40 10,0 3 राउंड में, 3 सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक राउंड, मतलब कंजिक्यूटिव राउंड में। ठीक है, जैसे पहले एक राउंड और फिर दूसरा राउंड फिर तीसरा राउंड। तो -40 10,0 उसने स्कोर किया। फिर टीम बी ने कितना स्कोर किया, पहले राउंड में 10 स्कोर किया, दूसरे राउंड में 0 किया, तीसरे राउंड में -40 किया। ठीक है, विच टीम स्कोर्ड मोर, तो तुम्हें बताना है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इन इंटीजर्स को कैसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, मतलब 0 को पहले ले आओ, 10 को बाद में ऐड कर लो, फिर -40 को, तो ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। तो देखना ध्यान से क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टीम ए के जितने स्कोर है उसको लिख लेते हैं। टीम ए स्कोर्ड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -40, 10, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल स्कोर ऑफ टीम ए निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है कि किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो हमें टोटल करना पड़ेगा उनका। ठीक है, तो टोटल यानी कि सबको ऐड कर लेंगे। टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना हो जाएगा, टोटल स्कोर ऑफ टीम ए कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो। देखो -40 + 10 + 0, देखो 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर किससे आएगा, इन दोनों से आएगा। ठीक है, तो -40 + 10 यानी कि आंसर कितना हो जाएगा इसका, देखो 40 - 10 के माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस, तो इन दोनों को क्या कर दोगे, -40 - 10 कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 40 - 10 अगर हमारा 30 होता है तो कितना हो जाएगा, ये 30 का 30। ठीक है, 30 का 30 रहेगा और साइन किसका आ जाएगा, कौन बड़ा है, 40 और 10 में 40 बड़ा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, दूसरी अब बात करते हैं हम टीम बी, तो टीम बी का स्कोर करते हैं। टीम बी स्कोर्ड इज इक्वल्स टू कितना स्कोर किया टीम बी ने, 10, 0, -40। ठीक है, तो टोटल स्कोर ऑफ टीम बी निकाल लेंगे हम यहाँ से। टोटल स्कोर ऑफ टीम बी, तो टीम बी ने टोटल स्कोर कितना किया, देखो 10 + 0 + -40।
ठीक हो गया। अब देखो ये जो पार्ट है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर। देखो आप किसी भी ऑर्डर में ऐड करो इनको, आंसर सेम ही आएगा। देखो 0 + 10 -40 करूँगा ना मैं, +-40 तब भी आंसर वही आएगा। देखो 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10 - 40 कितना आएगा, देखो -30 दोबारा। तो किसी भी ऑर्डर में इनको ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 + -40 बचेगा। ठीक है, 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 10 को वैसा ही रखो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, वही ऊपर वाला ही आंसर आ जाएगा, कितना आया, -30। तो किस टीम ने ज़्यादा स्कोर किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ टीम स्कोर्ड सेम स्कोर। ठीक है, बोथ टीम स्कोर्ड सेम, यानी कि दोनों टीमों ने क्या किया, इक्वल स्कोर किया, सेम स्कोर किया। ठीक हो गया, आया समझ, क्योंकि इसका भी -30 आ रहा है, टीम ए का भी और टीम बी का भी। अब दूसरे वाले पार्ट का लिख लेते हैं, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। आंसर होगा इसका यस, वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ठीक है, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर एज देयर विल बी नो इफेक्ट इन द आंसर। ठीक है, एज देयर विल बी नो इफेक्ट इन द सम, या आंसर लिख लोगे। ठीक हो गया, कोई इफेक्ट तुम्हारा नहीं पड़ेगा, कॉमा टोटल स्कोर विल बी सेम। ठीक है, टोटल स्कोर विल बी सेम, क्योंकि दोनों का अगर ऐसा करोगे, दोनों को अगर किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, जैसे मैं 0 को पहले ले आऊँ, 0 को पहले ला के 10 को बाद में फिर -40 करूँ, +-40, तब भी आंसर कितना आएगा, 10 - 40 बन के कितना हो जाएगा, ये -30 बनेगा। ठीक है, तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है बस इसमें। ठीक है, जो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, एडिटिव, आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी थी, ठीक है, उन्हीं का यूज़ करेंगे। अब देखो क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखो -5 + 8 दे रखा है, और -8 प्लस यहाँ पे बढ़ना है आपको, क्या होगा, देखो इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं हम B। अब देखो अगर इसको A माना, अगर इसको B माना, तो इधर क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से B + A होना चाहिए ना। तो यहाँ पर से B और B दोनों सेम है। कैसे B और B दोनों सेम है, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -8 है, B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, -8 है, और इधर भी कितनी है वैल्यू, -8। तो A की वैल्यू अगर यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, -5। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग गई आपकी, सीधे सीधे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा समझ लो, मैंने मान लिया इसको A और इसको क्या मान लिया, B। तो A की वैल्यू कितनी है, ऊपर पे -5 है, B की वैल्यू कितनी है, -8 है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, -8 है। अब देखो B की वैल्यू यहाँ भी -8 है, यहाँ भी -8 है, तो अगर दोनों B की वैल्यू सेम है, तो A की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो -53 इधर लिखा है, और इधर पे क्या लिखा है, -53। देखो क्या यूज़ किया, मैंने बोला था सिमिलैरिटी, यहाँ पे सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। देखो -53 अगर यहाँ पे है, यहाँ पे भी -53 है, तो मैं इसमें कितना ऐड करूँ कि यहाँ पे भी आंसर कितना है मेरा, -53। -53 में मैं कितना ऐड करूँ कि मेरे को वही नंबर मिले, तो क्या ऐड करते हैं, किसी भी नंबर पे हम 0। तो इसका आंसर कौन सा होगा, एडिटिव आइडेंटिटी से इसका आंसर आएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब तीसरी जो बात आती है 17 मैं कितना ऐड करूं कि मेरे को 0 मिल जाए। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी नंबर को अगर मेरे को 0 बनाना है, तो मेरे को उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, उसी का नेगेटिव इंटीजर ऐड कर दूंगा, तो मेरा कितना आंसर आता है, 0 आता है। मैंने बोला था ना कि अगर सेम, दोनों जगह सेम हो, लेकिन साइन क्या हो दोनों के अपोजिट, देखो साइन क्या हो दोनों के अपोजिट, तो वो कट जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 17 - 17 कितना हो जाता है, 0 ना। वैसे ही यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इसका उल्टा नेगेटिव लगा दो। कभी भी अगर हमें क्या करना हो, इंटीजर्स को 0 बनाना हो, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इधर क्या डाल दो, नेगेटिव डाल दो। या अगर यहाँ पे -8 ऐसा दिया होता, बाय द वे -8 प्लस यहाँ पे क्या भरूँ कि मेरे को क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो यहाँ पे क्या भर दोगे, इसका उल्टा क्या होगा, 8 होगा ना, +8 होगा, तो +8 भर दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन से पहला मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, 13 + -12। इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। ठीक है, और इसको भी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A 13 है, यहाँ पे भी A कितना है, 13 है, यहाँ पे B -12 है, यहाँ पे भी B कितना है, -12 है।
यहाँ पे अब c निकालना है तुम्हें, और यहाँ पे c कितना दिया है, -7 दिया ना, तो सीधे सीधे आंसर यहाँ पे क्या लिख दोगे, -7। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, ऐड करने में लगे रहेंगे, इसको सॉल्व करने में लगे रहेंगे, जबकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन है। आपको बस पहचानना है। अगर कभी भी ब्रैकेट टाइप के मैं क्वेश्चन देखे तो सबसे पहले उनको ए बी सी करके मान लो वैल्यू। अगर आपको इक्वल टू के इधर भी और दोनों जगह सेम वैल्यूज दिख रही है ना, तो तीसरी जो वैल्यू होगी वो भी यहाँ पे क्या आएगी, सेम। देखो ये दो मेरे को वैल्यू सेम दिखी, तो तीसरी वैल्यू जो यहाँ पे दी गई थी उसी को मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है, ठीक है। ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। देखो ए क्या है आपका, -4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे भी कितना है, -4 है। बी क्या है, 15 + 15, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे भी 15 है। तो सी क्या होगा, यहाँ पे दिए रखा है सी -3, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -3। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से हमने दोनों क्वेश्चनों को किया, इनको हमने किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से हमने इसको क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे क्या यूज़ किया, यहाँ पे तो बताया नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे आप, एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, मतलब एडिशन जो किया हमने इसका उल्टा लिख देना, एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर मैं बोलूँ 8 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो क्या होता है वो, -8, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स का यूज़ करते हैं। अभी आपके कोर्स में अभी तो दिख नहीं रहा है, फिर ठीक है, बाद में क्या पता है। तो एडिटिव इनवर्स यहाँ पे है, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी यूज़ होती है। तो आगे जो हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.3 उसमें आपका यही हमें पढ़ना है, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दिया, पूरी एक्सरसाइज आपके ख़त्म कर दिए एक वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आई हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि हर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोबारा से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है।